गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आइए बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 के अंतर्गत केमिस्ट्री में प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए सीखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 10 में प्लास्टर ऑफ पेरिस काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। ये क्वेश्चन बहुमूल्य है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। तो आज हम लोग क्या सीखेंगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि आप इनको संक्षिप्त में पीओपी के नाम से जान सकते हैं। पीओपी का पूर्ण अर्थ हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो अनुसूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। इसको जो पढ़ेंगे हम लोग, कैसे पढ़ेंगे? CaSO4 इंटू हाफ H2O, या फिर इसी को हम लोग पढ़ते हैं CaSO4 इंटू 2, CaSO4 इंटू 2, यानी होल 2 भी पढ़ सकते हैं इसको। CaSO4 का होल 2 इंटू 2H2O। ठीक है, तो फिर से हम लोग देखते हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग संक्षिप्त में पीओपी के नाम से जानते हैं, जिनका कि पूर्ण अर्थ होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसी का अनुसूत्र अगर पूछा जाता है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का अनुसूत्र क्या होता है, तो आपको जवाब देना पड़ेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का अनुसूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, या फिर किसी किसी बुक में मिलेगा CaSO4 का होल 2 इंटू 2H2O। कैसे पढ़ेंगे इसको? CaSO4 का होल 2 इंटू 2H2O। अब आइए इसका हम लोग रासायनिक नाम जानते हैं। इनका रासायनिक नाम 4 होता है। पहला है इसमें कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, यानी अगर कोई पूछ दे प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है, तो आपको बताना पड़ेगा कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, या फिर इसी को हम लोग कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट भी कहते हैं, या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, ये 3 नाम आपको ज्यादातर मिलेगा। किसी किसी बुक में आप देखेंगे तो आपको ये भी मिलेगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम अर्ध जलायोजित कैल्शियम सल्फेट। क्या मैंने बोला? अर्ध जलायोजित कैल्शियम सल्फेट। अब आइए बच्चों, हम लोग बनाने के लिए सीखते हैं कि प्रयोगशाला के अंतर्गत पेरिस प्लास्टर कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रयोगशाला के अंतर्गत पेरिस प्लास्टर बनाने के लिए हमको जिप्सम को लेना पड़ता है। जिप्सम आप जानते हैं क्या होता है? जिप्सम नहीं जानते हैं? सबसे पहले आप जानते हैं कि जिप्सम को हम कितने डिग्री पे गर्म करेंगे? 120 डिग्री पे। कितने गर्म करेंगे? 120 डिग्री। यानी प्रयोगशाला के अंतर्गत जब हम जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होती है। आप जानते हैं कि इसका ये समीकरण काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में जब ये पूछा जाता है तो सिर्फ आप ये लिखेंगे तो आपको नंबर ना के बराबर मिलेगा। इसलिए आपको एग्जाम में जो है समीकरण लिखना पड़ेगा। समीकरण क्या है? यहाँ पे CaSO4 इंटू 2H2O। ये किसका सूत्र है? जिप्सम का सूत्र है। किसका सूत्र है? ये जिप्सम का, यानी CaSO4 इंटू 2H2O ये आपका जिप्सम का सूत्र है। जब जिप्सम को आप प्रयोगशाला के अंतर्गत 120 डिग्री सेल्सियस ताप पे गर्म करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा। किसी किसी बुक में आप ये भी देखे होंगे कि जब जिप्सम को 373 केल्विन, वहाँ पे केल्विन में दिया था, 373 केल्विन पर जब आप गर्म करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा। इसमें क्या होता है कि जब जैसे जिप्सम को गर्म किया जाता है 120 पे, तो इनके जो जल के जो अणु होते हैं वो टूट जाते हैं। उनके जल के अणु क्या जाते हैं? टूट जाते हैं। उसके बावजूद हमें क्या प्राप्त होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। यहाँ पे देखिए 3/2H2O, यानी ये जल के अणु क्या हो गए हैं? टूट गए। नोट में आपको ये सावधानी बरतना पड़ेगा। प्रयोगशाला के अंतर्गत जब भी आप जिप्सम यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को तैयार करेंगे तो नोट में आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, जिप्सम को आप 120 डिग्री सेल्सियस ताप से ज्यादा या फिर 373 केल्विन से ज्यादा आप गर्म जैसे कर देते हैं, पहले तो करना नहीं है, अगर आप कर देते हैं तो जल का अणु क्या होता है? वहाँ खत्म हो जाता है, यानी जल के अणु टूट जाते हैं। जैसे ये टूट जाएंगे तो वो जमने का यानी गुण जो होता है खो देता है। कौन? जिप्सम। जिप्सम को आप जिसमें प्रयोगशाला में गर्म करेंगे तो आपको 120 से ज्यादा गर्म नहीं करना है, या 373 केल्विन से ज्यादा गर्म नहीं करना है। अगर इतना पे गर्म करते हैं तो आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा। लेकिन जब इससे ज्यादा आप गर्म कर दीजिएगा तो जिप्सम जस्ट अपने मतलब क्या करता है? जिप्सम में जो जल मिलाते हैं हम लोग, जिप्सम में जैसे जल मिलाते हैं तो जल के अणु जो होते हैं वो क्या होते हैं? खत्म हो जाते हैं, यानी वो टूट जाते हैं। और जिप्सम जो होता है क्या होता है? जमने का गुण खो देता है, और वो किस में बदल जाता है? CaSO4 में बदल जाता है। इसी CaSO4 को हम लोग मृत तापित प्लास्टर या डेड बर्न्ड प्लास्टर भी कहते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।